हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने किया था पाठ 5 धरती को महकाएं। यह हमारी कविता थी। ओके, एक बार हम इसे याद कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। बगिया के फूलों को देखो, वे हमेशा हरदम हंसते रहते हैं। आंधी हो या बारिश हो, वे हंसते ही रहते हैं। ओके, सूरज की किरणों को देखो, वे प्रतिदिन धरती पर आते हैं और अंधेरे को दूर हटाकर प्रकाश फैला जाते हैं। ओके, और दीपक को देखो, वह खुद जलकर रोशनी फैलाता है, घर का कोना कोना उजाला करता है। फिर वो बोलते हैं, इतने उदाहरण देते हैं। फिर बाद में कहता है यहाँ पे कवि, आओ हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश फैलाएं और अच्छे अच्छे हम काम करें। चलो, इसमें जो आगे का था पेज नंबर 31, उसमें सही विकल्प चुनो और खाली जगह, वो सब मैंने आपको करवा दी थी। आज हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर देंगे। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? आपके आसपास कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो मेरे घर के आसपास गुलाब, मोगरा, गेंदा और सदाबहार के फूल दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको फूलों के नाम पता है या नहीं है। हिंदी में फूलों के नाम अलग होते हैं, है ना। जैसे गुलाब तो रोज़, मोगरा तो उसको कुछ और बोलते होंगे। ओके, फिर गेंदा मैरीगोल्ड, सदाबहार पेरीविंकल। ओके, तो ये नाम आपको याद रखना है। चलो, फिर प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के तत्व हैं, यहाँ पर जो कविता में दिया गया है उसके हिसाब से हम बोलेंगे। फूल, सूरज और दीपक प्रकृति के तत्व हैं। प्रकृति के तत्व यानी कि भगवान ने जो बनाया है। और अगर हम अपने मन से बोलें तो हवा, फिर सूरज, चाँद, तारे, नदी, पहाड़, ये सब क्या हैं? कुदरत के तत्व हैं। ओके, प्रकृति तत्व हैं। प्रकृति यानी कि कुदरत, भगवान ने बनाया है। और अगर हम ये जो हमने पाठ पढ़ा उसके हिसाब से बोलेंगे तो वहाँ पर फूलों की बात की है, सूरज की बात की है और दीपक की बात की है, यानी कि दिया की। ओके, वे सब कुदरती तत्व हैं। तीसरा प्रश्न, कौन फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता? आंधी और बारिश फूलों को हंसने से नहीं रोक पाते। आंधी और बारिश होती है, वह फूलों को हंसने से नहीं रोक पाते हैं। चौथा, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो उन्होंने इस पाठ में क्या कहा है? फूल की, सूरज की और दीपक की बात कही है। फिर लास्ट में क्या कहा है? आओ हम भी इंसान बनने और संसार में अपना नाम रोशन करें। कैसे करेंगे? अच्छे अच्छे काम करके। चलो, अब हम यहाँ पे पूछा गया है धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम अच्छे और सच्चे काम करेंगे। अगर हम अच्छे और सच्चे काम करेंगे तब यह धरती सुंदर बन जाएगी। फिर पांचवा प्रश्न, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जग में नाम कमाने के लिए हमें इंसान बनकर अच्छे और सच्चे काम करने चाहिए। हमको इंसान बनकर क्या करना चाहिए? अच्छे और सच्चे काम करना चाहिए। इससे क्या होगा? जग में हमारा नाम होगा, यानी कि लोग ऐसा बोलेंगे कि अरे वो देखो, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो लोगों की मदद करता है, वो लालची नहीं है, है ना। और अगर कोई लालची होगा तो उसको बोलेंगे अरे ये तो बहुत ख़राब है, ये तो अच्छा नहीं है। तो जग में नाम कमाने के लिए हम अच्छे और सच्चे काम करेंगे और इंसान बनकर रहेंगे या इंसान बनकर अच्छे सच्चे काम करेंगे। प्रश्न 6, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलता है, जैसा कि कविता में कहा गया है।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब कुछ बड़े प्रश्न आ रहे हैं। फूल, सूरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? तो जिस तरह से शुरुआत में कहा था, फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सूरज अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाता है ना? और दीपक खुद जलकर दुनिया को रोशन करता है। यह तीनों तत्व हमें यह सीख देते हैं कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहकर अपना काम करना चाहिए। ओके? फूल क्या बोलता है कि सर्दी आए, तूफान आए, कैसा भी मौसम हो, वो मुस्कुराता ही रहता है। तो हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए। सूरज क्या करता है? अंधकार को मिटाकर उजाला फैलाता है। और दीपक खुद जलकर दुनिया को प्रकाशित करता है। चलो, इन तीनों तत्वों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर दूसरा प्रश्न, यदि सूरज न निकलता और बगीचे में पेड़ चलते तो क्या होता? अरे ये कैसी बात कह दी। यदि सूरज न निकलता और बगीचे में पेड़ चलते तो क्या होता? आप ही सोच के बताओ, है ना? आप यह प्रश्न अपने मन में सोच करके फिर इसका उत्तर लिखना। और मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यह मैंने अपने मन से लिखा है। यदि सूरज न निकलता तो दुनिया में अंधेरा छा जाता, है ना? अंधेरा छा जाता ना। वर्षा नहीं होती, बारिश भी नहीं होती है। पशु पक्षी का जीवन संकट में पड़ जाता, क्योंकि अगर सूरज नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, बारिश नहीं होगी, जो चक्र है वह नहीं चलेगा ढंग से। और पशु पक्षी में हम भी आ जाते हैं कि इंसान और पशु पक्षी खतरे में पड़ जाते, उनका जीवन संकट में पड़ जाता है, यानी कि वो भूखे प्यासे मर जाते। और अगर पेड़ चलने लगते तो क्या होता? वे आपस में टकरा जाते। कुछ पेड़ तो छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। अगर वो चलना शुरू हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है, पर यहाँ पे इमेजिन करने को बोला है कि क्या होता। वे आपस में टकराते, है ना? जड़ से अलग होकर सूख जाते। जड़ से अलग होंगे तो सूख ही जाएंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि जड़ तो ज़मीन के नीचे होती है। हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता, हमारा ही चलना फिरना मुश्किल हो जाता पेड़ चलने लगते तो। चलो, फिर रोशन करना यानी प्रकाशित करना। दीपक घर को रोशन करता है यानी प्रकाशित करता है। इंसान बनना यानी अच्छा आदमी बनना। सच्चाई का साथ देने से हम इंसान बन सकते हैं, अच्छे आदमी बन सकते हैं। नाम कमाना यानी यश पाना, यानी अच्छे काम करना, है ना? कि अपने अच्छे काम करके, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके जीवन पर यश पाते हैं हम। चलो, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। चलो, फिर ये वाली एक्सरसाइज देखेंगे हम। यहाँ पर लिखा है समानार्थी शब्द लिखो और वाक्य प्रयोग करो। ओके? पुष्प यानी कि फूल, सूरज यानी रवि, इसका वाक्य प्रयोग आप लोग करोगे अपने आप। ओके? भूमि यानी धरती, मानव यानी इंसान और दिया यानी दीपक। उचित सर्वनाम चुनकर। ओके? सर्वनाम आपको पता होगा, यह वह उसका, इस तरह से आपको उचित सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरनी है। तुम्हारा नाम है, तो इन सब में से क्या आएगा? क्या है। किसी का नाम पूछते तो हम प्रश्न पूछते हैं ना, क्या है। देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। कोई यानी कोई अजनबी, कोई। खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है, तो यहाँ पर आएगा कुछ। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मैंने अपना जो मेरा काम था वह पूरा कर दिया। फिर आप कहाँ जा रहे हैं? अपने से बड़े को हम कहेंगे आप। ओके? तो आप कहाँ जा रहे हैं?
निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। यह मैंने आपको सिखाया था। ओके, लड़का, यहाँ पे एक वचन बहुवचन, लड़के, लड़का का लड़के, आँख का आँखें, पौधा का पौधे, पंखा तो पंखे, किताब किताबें, पेंसिल पेंसिलें। ओके, किताबें में यहाँ पे डॉट आ रहा है, नुक्ता आ रहा है, यह याद रखना। ओके, चलो फिर यहाँ पर कुछ वो दिए हुए हैं, इस तरह से आपको सिग्नल दिया है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह किसका है। हम 6th में हैं, अभी हमने 5th में भी ये पढ़ चुके हैं हम, है ना। तो इस तरह से दे रखा है, तो इसका है स्कूल निकट है। तो यह सिंबल क्यों लगाया जाता है, पाठशाला लिख के इस तरह से लगाया जाता है। तो जो आने जाने वाले ट्रक होते हैं, गाड़ी होती है, वो बहुत स्पीड में आते हैं ना, पर अगर ये लगाया होगा ना तो उनको पता चल जाएगा कि स्कूल है। और अगर स्कूल के बच्चे छूटेंगे तो वह आजू बाजू कहीं नहीं दिखते हैं, आँख बंद करके सीधे भागने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसे ही करते थे ना कि भागो घर भागो, स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो जो कई बच्चे क्या दौड़ शुरू कर देते हैं। तो ये इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पर अपना व्हीकल, अपना वाहन धीरे करें, क्योंकि यहाँ पर ही पास में स्कूल है। और ये साइन होता है अस्पताल का, जिसको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है ना, तो अस्पताल पास में ही है, ये अस्पताल का चिन्ह होता है। चलो फिर ये दिया है ऐसा, इसका मतलब होता है आगे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल का निशान लगा रखा है ना, फिर फ़ोन का निशान लगाया है, तो इसका मतलब होता है यहाँ सार्वजनिक, यानी कि सभी लोगों के लिए कोई भी सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा है। यहाँ पर सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा है, यानी आप यहाँ पर से आकर के फ़ोन कर सकते हैं, इस तरह से बोला जाता है। चलो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये, इसको आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेना।